हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं अध्याय 6 का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है 6.1। चित्र यहाँ पर दिया है, चित्र 6.18। देखें, यह चित्र 6.18 है। इसमें ए बी सी डी ई एफ ये 4 फिगर दिए गए हैं, स्थितियाँ हैं। इनके लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति कीजिए। आपको बताना है इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे फिगर दिए गए हैं ए से एफ तक। आपको प्रेरित धारा की दिशा का अनुमान लगाना है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला फिगर आप देखें, यह एक कुंडली है। ठीक है, कुंडली का तार दिखाया गया है, यहाँ पे बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि है आपका, आप देखें ध्यान से, क्यू आर पी क्यू। ठीक है, अगर इधर से देखे जाए तो क्यू आर पी क्यू, ये कुंडली की बाहर निकला हुआ तार है और यह आपका कॉइल है, कुंडली है। इसके सामने एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। ठीक है, क्षण चुंबक का यह सिरा जो है आ रहा है इसके सामने, कुंडली के सामने। ठीक है, तो आपको बताना है कि धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा इसमें जो होगी वह क्यू आर, ठीक है, क्यू आर पी क्यू होगी। धारा की दिशा जो होगी वह क्यू, ठीक है, क्यू से आर की तरफ जाएगी, क्यू से आर की तरफ, फिर नीचे आएगी पी, फिर क्यू। इस तरह से यह धारा बहेगी, क्यू आर पी। ठीक है, यह धारा की दिशा होगी। अब यहाँ पे क्यों होगी धारा की दिशा, क्यू आर पी क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि प्रणालिका में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह चुंबक के एस ध्रुव के आने का विरोध करे, चुंबक के एस ध्रुव के आने का विरोध करे। ठीक, चुंबक की ओर आने, जो चुंबक की ओर आ रहा है वह एस ध्रुव है, कुंडली की ओर जो ध्रुव जा रहा है वह एस ध्रुव। तो विरोध कब होगा? जब यह भी एस ध्रुव होगा तब। ठीक है, जब कुंडली के सामने वाला हिस्सा यस ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा और चुंबक तो यस आ रहा है, तब जो है एक दूसरे का विरोध होगा। तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्यू आर पी क्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रणालिका में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह चुंबक के यस ध्रुव, चुंबक के यस ध्रुव के आने का विरोध करे। अतः चुंबक की ओर से देखने पर कुंडली का समीपवर्ती तल यस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। कुंडली का यह जो समीपवर्ती तल है यह कैसा व्यवहार करेगा? एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इसलिए इस सिरे पर धारा दक्षिणावर्ती होगी। धारा जो होगी वह आपका क्यू आर पी की तरह होगी, धारा दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज होगी। यह हो गया आपका ए। ध्रुव कौन सा बनेगा? एस ध्रुव बनेगा, तभी यह विरोध होगा। बी में देखते हैं। बी में आप देखें, यहाँ पे दो कुंडली है, एक कुंडली यह है, एक कुंडली यह है। यहाँ पे बीच में आपका चुंबक है, बीच में चुंबक है। अब बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि यह जो है इस कुंडली के सामने यस ध्रुव आ रहा है, चुंबक का यस ध्रुव इस कुंडली के सामने आ रहा है। तो यह सामने वाला तल जो है वह एस की तरह व्यवहार करेगा, तभी विरोध होगा। सामने वाला तल एस की तरह व्यवहार करेगा, तभी जो है विरोध होगा। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी? तो बहने वाली जो धारा की दिशा होगी वह पी आर क्यू पी होगी। धारा की दिशा जो होगी पी आर क्यू और पी होगी। ठीक है, तो इस कुंडली में धारा की दिशा पी आर क्यू पी होगी, धारा की दिशा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो अब आप देख रहे हैं यहां से यह दूर जा रहा है, यन सिरा जो है क्षण चुंबक का इस कुंडली के सिरे से दूर जा रहा है। तो जब यह दूर जाएगा तो यह यस बन जाएगा, कुंडली का यह सिरा क्या बन जाएगा? यस बन जाएगा, आकर्षण करने लगेगा। ठीक है, जब यह सिरा इसके सामने आ रहा है तो यह विरोध करके यस बन जाएगा, लेकिन जब यन सिरा इससे दूर जा रहा है तो यह एस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो धारा की दिशा होगी इस वाले कुंडली में वह होगी, ठीक है, वाई,
ठीक है, वाई जेड एक्स इसमें दिशा होगी। ठीक है, तो वाई जेड एक्स जो है इसमें होगी। यह जो कुंडली का सिरा है यह बन जाएगा एस की तरह व्यवहार करेगा, और यह जो सामने वाली कुंडली है यह यस की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, तभी विरोध हो पाएगा। सामने आ रहा है इसलिए विरोध करेगा, और यहाँ दूर जा रहा है इसलिए आकर्षण करेगा, इसलिए यह यस बन जाएगा। तो इसमें जो धारा की दिशा होगी वह पी आर क्यू पी होगी, पी आर क्यू पी होगी, और इसमें धारा की दिशा होगी वाई एक्स वाई जेड एक्स। किसमें आते हैं, इसमें देखा जाए तो यहाँ देखें आप, कुंडली यहाँ पर बनी हुई है, यह एक उभयनिष्ठ अक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। यह एक्स वाई जेड यह सर्किल बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखें लूप बना हुआ है जिसमें यहाँ पे दाब कुंजी लगी हुई है। दाब कुंजी तुरंत बंद करने के बाद की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे दाब कुंजी को तुरंत बंद किया गया है, उसके बाद इसमें बहने वाली धारा के मान को पूछा जाएगा। ठीक है, कुंजी बंद करने के तुरंत बाद बाएं लूप में, ठीक है, बाएं लूप में धारा दक्षिणावर्त बहती है। धारा की दिशा आप देख लें, यह ऊपर से नीचे आ रही है। कुंजी बंद करने के तुरंत बाद लूप में धारा दक्षिणावर्त बहती है। ठीक है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की ओर है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। ठीक है, यह जो दाहिने तरफ कुंडली है प्रेरित धारा की दिशा का विरोध करेगी, प्रेरित धारा की दिशा का विरोध करेगी। अतः इसमें जो धारा होगी वह वामावर्त होगी। धारा कैसी होगी, वामावर्त होगी। ठीक है, अर्थात धारा की दिशा जो होगी वो वाई जेड एक्स के अनुदिश होगी, वाई जेड एक्स के अनुदिश होगी, ऐसे वाई जेड एक्स इस तरह से। इसमें धारा जो है दक्षिणावर्ती है तो ठीक उसका विरोध होगा वामावर्त, इसमें धारा की दिशा होगी। इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें धारा की जो दिशा होगी वह वाई जेड एक्स वाई इस तरह से इसमें धारा की दिशा होगी। ठीक है, अब आते हैं डी में। डी में आप देखें धारा नियंत्रक का समंजन बदलते हुए, धारा नियंत्रक का समंजन बदलेंगे, धारा का मान बदलेगा। कुंडली में धारा आप देखें वामावर्त है। ठीक है, यह एंटी क्लॉकवाइज है, कुंडली में धारा जो बह रही है यहाँ पे वामावर्त है। ठीक है, धारा नियंत्रक का समंजन बदल रहे हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक का समंजन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इस कंडीशन में दाहिने परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, जब आप नियंत्रक धारा नियंत्रक को बदलेंगे तो दाहिने परिपथ का प्रतिरोध घटता है जिसके कारण धारा बढ़ेगी। और जो बाएं लूप है यह बाएं लूप में प्रेरित धारा के बढ़ने का विरोध करेगी। बाएं लूप में प्रेरित धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, इसलिए बाएं लूप में धारा क्लॉकवाइज होगी। बाएं लूप में धारा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, दक्षिणावर्त होगी, अर्थात जेड वाई एक्स की तरफ होगी। जेड वाई एक्स के दिशा में धारा बहेगी, और इसमें धारा जो बह रही है वह एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में बह रही है, लेकिन इसमें धारा जो है दक्षिणावर्त बहेगी, जेड वाई एक्स की दिशा में बहेगी। ठीक है, यहाँ पे धारा नियंत्रक का समंजन बदल रहे हैं आप। इस बदलने के कारण इसमें प्रतिरोध जो है घट जाएगा, जिस कारण धारा बढ़ जाएगा, और जिसके कारण इस लूप में प्रेरित धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, जिसके कारण इस लूप में धारा जो है दक्षिणावर्त प्रेरित होगी, अर्थात जेड वाई एक्स की दिशा में धारा फ्लो होगी। ई में आते हैं। ठीक है, ई में आप देखें ध्यान से, दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति। दाब कुंजी को यहाँ पे खोल दिया गया है, ओपन किया गया है। इसके बाद जो है आपको पूछा जा रहा है कि दाहिने कुंडली में, यह जो कुंडली है इसमें धारा की दिशा क्या होगी। तो इस कुंडली में धारा की जो दिशा होगी वह एक्स आर वाई की तरफ धारा की दिशा होगी, एक्स आर वाई। दाब कुंजी को जो ही आप खोलेंगे, ठीक है, तो धारा की दिशा बगल वाले में परिवर्तन के कारण
बदल जाएगी और वो हो जाएगी एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, इसमें धारा की दिशा होगी। एफ में आते हैं, तो एफ में देखें ध्यान से, धारा आई में एक अचर दर से कमी हो रही है, धारा आई में कमी हो रही है, कम हो रहा है, कोई प्रेरित धारा नहीं होगी, इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लूप के तल में है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वह लूप के तल में है, इसलिए जो है इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। ठीक है, तो यह एफ वाले फिगर में धारा कोई प्रेरित नहीं होगी, कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लूप के तल में है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लूप के तल में होने के कारण इसमें कोई धारा फ्लो नहीं करेगी।